खेलों का नहीं, ये एक ऐसी संस्था मुझे तो यहाँ के बड़ा मन लगा, जहाँ ये बच्चों को इस आदर्श विद्या मंदिर के इसके माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वही खेलों के ऊपर भी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, बैडमिंटन हॉल और दूसरे हॉल भी बनाए गए हों, ये एक दूरगामी सोच का परिणाम है। और जो सोसाइटी या जो मैनेजमेंट इस प्रकार की सोच रखता है कि सर्वांगीण विकास कैसे हो बच्चे का, मैं कहता हूँ वो ही सबसे बड़ी हमारे देश के लिए अगर उपयोगिता है तो इसी में है। इसलिए सारी मैनेजमेंट, इसके साथी सहयोगी, सरपंच साहब और रामोदार के बाकी स्कूल जितने प्राइवेट से, मैं ये चाहूँगा कि इसकी नकल मार के हर जगह इस प्रकार से बढ़ा जाए, क्योंकि भिवानी में खेलों की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चों में स्पोर्ट्स के ज़्यादा भी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगाव है। और स्पोर्ट्स को केवल एक नहीं होता, केवल बॉक्सिंग या कबड्डी नहीं है, ये सारे हैं। और अपना ये हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का ये लोकसभा क्षेत्र खेलों में थोड़ा सा और ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इन सब की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से भी इन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि हम और तेज़ी से शिक्षा में भी, खेलों में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष का काम है, विपक्ष ने जो भी कमजोरियां हैं उनको उजागर करना चाहिए, सारी चीज़ों को। जहाँ तक महंगाई की बात है, कौन सी महंगाई की बात है मेरे समझ में नहीं आई। अब कौन सी महंगाई की बात है? तेल की। हाँ अच्छा, तेल की। अरे इस प्रदेश में पीने का पानी की दिक्कत है, क्योंकि कभी एक जमुना में से पानी आता था, वह जमुना सूख गई, तो कालवास में खड़े हाँ तो स्कूल में खड़े हाँ तो यहाँ भी कहेंगे पानी नहीं आता यार, 3 दिन नहीं आ रहे। पानी कहाँ से आता है? नदियों से। नदी सूख गई। जहाँ पानी के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो तेल है वो तो 7 समुद्र पार था यार। वो जब किसी ने रास्ता रोक दिया तो तेल कालवास में पानी बढ़े या राहुल गांधी बना देगा? मुझे बता दो कोई। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब ऐसा माहौल हो, जब दुनिया आपस में टकरा रही हो, कहीं रसिया का यूक्रेन का झगड़ा इतने सालों से हो, कहीं आपका अमेरिका और इजराइल का ईरान का झगड़ा हो, और वो सारे रास्ते रोक रखे हों, तो ऐसे मामले में केवल पॉजिटिव बात बतानी चाहिए कि इस प्रकार से गुजारा करो वरना नुकसान होगा। ने कहा कि तेल बचाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम फजूल खर्चा कितने कर रहे हैं? स्कूल में बैठे हैं तो ये भी सभी बच्चों को कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमारी स्कूल में सारे बच्चे आएंगे, अपने अपनी गाड़ी लेके नहीं आओगे। अगर अलग अलग गाड़ी लेके आओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमने बहुत गंदी आदत डाल रखी थी कि कोई MLA, MP, मंत्री, चीफ मिनिस्टर है तो 10 गाड़ी आ गए, 10 पाँच से क्या मिलेगा भाई? मैंने तो पिछले इतने साल से आप देखते हो, मैं तो एकला रहा हूँ, क्या फर्क पड़ गया? ज़्यादा बड़ी गाड़ी या ज़्यादा गाड़ियों से जहाँ ज़्यादा तेल जले है उससे ज़्यादा बड़ा बनेगा क्या? या उससे कहीं ये नजर आएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया? अच्छी बात है। घर में भी जब आपको कहीं एक समय ऐसा था जब कार्ड पड़ा करते थे लंबे, तो घर वाले का अगले साल खातिर बचा के चाल ले यार। और हम जब कालवास में भी किसी न्यू के दिन घर चाह रहे कोई चीज इस दुकान पर ले गए तो बाइक का किक मारे है। खेत में भी जागा तो भी बाइक पर जागा, आया सारा लेने करते इसमें रोको यार कहीं ना कहीं। तो बरेली में रैली उन्होंने कहा कि संकट का जो सामना नहीं कर पा रही सरकार, मोदी और अमित शाह गद्दार है, देश को बेच पाए। पहली चीज तो मैं एक बात बता दूं, ये काम केवल सरकार का नहीं, ये काम देश का है। देश का 142 करोड़ आदमी है, वो किसी पार्टी में विश्वास रखता है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राष्ट्र हो प्रदेश हो, इस हरियाणा में मैं तो कांग्रेस में रहा, हम लोकदल से मैं चालू हुआ था। मैं मेरी बात को अगर कोई गलत माना तो अलग बात है। जिस प्रदेश का बजट कितना हुआ करता, तो बंसीलाल जब छोड़ के गए तो मात्र इस हरियाणा का 10,000 करोड़ बजट था, वो 3.5 लाख करोड़ हो गया। देश का बजट जो आज से 2014 में मात्र 13 लाख करोड़ था, वो 56 लाख करोड़ का हो गया। क्या इस प्रकार की सड़कें, इस प्रकार की रेल, इस प्रकार की गाड़ियाँ, इस प्रकार के मकान
पहले थे कि मुझे बता दो, कहीं ना कहीं विकास की तरफ तो बढ़े हैं हम। ये विवादित बयान जो दिया उसने अरे कौन सा विवादित है? गद्दार का किसको? राहुल गांधी। वो तो देखो ऐसा है कि मुन्ने सुथरा नहीं बोलना पाओगा तो जिस आप बोल दो तो सही लगेगा वो नहीं। वो कहना हो सकता है ठीक कहता हो और शब्द लिकड़ के होंगे मत। हम कई बार भाषण देते देते हमारी मन तो यह होती है कि मैं ठीक कहूँ, लेकिन लिकड़ जाए कई बार, और उस बात का बतंगड़ नहीं बढ़ाना चाहिए। उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के लिए भी अपशब्द कहना अच्छा नहीं, सुधार लेना चाहिए।